नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पुष्प कुमार जोशी हाल ही में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए। रोड्रिगो चाव्स का नाम भी याद रखना, कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। युन सुक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। जान ली हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। राजीव कुमार का नाम जरूर याद रखना, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और इनका क्रम 25वां है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुशील चंद्रा का। संजीव कपूर इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक बने। BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने। और ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के सचिव बने। तो ये हमने कल भी पढ़ा था, आज भी हमने पढ़ा। क्यों? ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। और पहला क्वेश्चन होगा, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। तो फोर्ब्स पत्रिका ने जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स हैं उनकी सूची जारी की है और भारत की ओर से इस सूची में सिर्फ एक नाम है। किसका नाम है? विराट कोहली का। बाकी पहले स्थान पर हैं लियोनेल मेसी और इनकी कुल इनकम कितनी है? $130 मिलियन। दूसरे स्थान पर लेब्रॉन जेम्स हैं 121.2 मिलियन डॉलर के साथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे स्थान पर हैं 115 मिलियन डॉलर के साथ। तो ये याद रखना। वर्ष 2027 के SEA गेम्स सी गेम्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अच्छा, ये सी गेम्स होता क्या है? साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, इनका जो शॉर्ट फॉर्म है उसे सी गेम्स कहा जाता है। तो सी गेम्स का जो 2027 का संस्करण होगा इसकी मेज़बानी करेगा मलेशिया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और ये भी ध्यान देना कि 2020 का जो आयोजन होना था वो 2021 में हुआ, जाके कहाँ पर हुआ था? वियतनाम में। और 2023 का जो आयोजन होगा वो कंबोडिया में होगा। 2025 का जो आयोजन होगा थाईलैंड में होगा। 2027 का आयोजन मलेशिया में और 2029 का जो आयोजन होगा वो सिंगापुर में होगा। तो SEA मीन्स साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, दक्षिण पूर्व एशियाई गेम्स। ध्यान देना कि दक्षिण पूर्व ये जो एशियाई गेम्स होते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई गेम्स, इसमें कुल मिला के 11 देश पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से देश हैं? दक्षिण पूर्व एशिया धर्म, संस्कृति और इतिहास में प्रभावशाली विविधता के 11 देशों से बना है। इसमें ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के नाम आते हैं। ये कुल 11 कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं, थोड़ा सा नाम ध्यान से पढ़ो इसका। इनका नाम है चौरुक एरिरा चक्रन। तो ये भी याद रखना। और ये गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था ये 1959 में हुआ था थाईलैंड में, थाईलैंड के बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष कौन बना है? इसको आप CII भी कहते हैं, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव बजाज बने हैं। और यहाँ पर देखो संजीव कपूर का भी नाम आपको आ रहा है यहाँ पर। तो संजीव कपूर के मतलब 2 लोग हैं। एक संजीव कपूर हैं जो कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक बने, और दूसरे कौन से हैं? ये एक शेफ हैं संजीव कपूर। तो दोनों नाम आप याद रखना। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। और संजीव बजाज के बारे में आपको बता दें तो बजाज फिंसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? TV नरेंद्रन का। और CII के बारे में आप जानते ही हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। स्थापना होती है 1895 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। और प्रेसिडेंट कौन हो गए हैं? संजीव बजाज। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ये कहाँ पर वर्तमान में किया जा रहा है? ISSF
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इसाफ जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है वर्तमान समय में कहाँ पर चल रहा है, जर्मनी में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जर्मनी का जो सुहल शहर है वहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। फिलहाल अभी तक तो भारतीय जोड़ी ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अभी आगे का जो खेल है वो चल ही रहा है। तो अभी फाइनली कितने मेडल जीतेगा भारत, ये गेम समाप्त होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF स्थापना होती है 1907 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको म्यूनिख जर्मनी में। अध्यक्ष व्लादिमीर लिसिन है, व्लादिमीर लिसिन। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? देखो फ्रेंड्स, भारत में 2 दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहली बार इसे मई के दूसरे शनिवार को और दूसरी बार इसे अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, क्योंकि यही वो 2 महीने होते हैं जब पक्षी जो होते हैं वो मौसम के लिए प्रवास करते हैं। जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो जो ठंडे देशों के पक्षी होते हैं वो भारत से उड़कर ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं, और जब वहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर से अक्टूबर नवंबर में लौटकर इंडिया चले जाते हैं। तो ये पक्षी जो होते हैं ये प्रवास करते रहते हैं। हालांकि प्रवासन के दौरान ये बहुत लंबी उड़ान भरते हैं, बहुत लंबी उड़ान भरते हैं, लेकिन इंसान की फितरत बहुत ही गंदी होती है और इन उड़ते हुए पक्षियों को रास्ते में निशाना भी बनाया जाता है और बहुत बड़ी संख्या में ये प्रवासी मेहमान हर साल मारे भी जाते हैं। गांव में अगर आप देखेंगे तो लोग तलई चिरई, ये बड़ा क्रेज होता है। तलई चिरई भी माइग्रेटरी बर्ड ही होती हैं और इनको संरक्षण की आवश्यकता है। हम अपने मेहमानों को ही मार के खा जाते हैं, इंसानियत न जाने कहाँ चली गई है। फिलहाल याद रखना कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये अभी हाल ही में 14 मई को मनाया गया। 14 मई को मई का दूसरा शनिवार था और अगला जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होगा ये अक्टूबर में 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 8 अक्टूबर को पड़ेगा, अक्टूबर माह का दूसरा शनिवार। तो ये याद रखना। और 2022 में इसकी थीम है लाइट पोल्यूशन, और अगर संभव हो तो इन प्रवासी पक्षियों की रक्षा कर सकूँ तो ज़रूर करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर खेला जा रहा है? तो फ्रेंड्स, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और इसमें कुल 27 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो कुल टीमों की संख्या कितनी है? 27। फिर देखिए, किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है GNAFC के द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 52 देशों के करीब 19 करोड़ लोगों को साल 2021 में खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा और 2020 की तुलना में यह 4 करोड़ ज़्यादा था। हाल ही में कहाँ पर एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया गया? तो एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन अभी हाल ही में कोयम्बटूर में किया गया। कोयम्बटूर, ये बताओ कहाँ पर आपको मिलेगा? कोयम्बटूर तमिलनाडु में मिलेगा कि केरला में मिलेगा? तो तमिलनाडु में मिलेगा कोयम्बटूर, ठीक है। और एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव, कायर क्या होता है? कायर जो नारियल आपने देखा होगा, सूखा नारियल, उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसको कायर बोलते हैं और उसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो उसके कई और भी औद्योगिक उपयोग में हैं, जैसे कि अगर आप कोकोपीट, एक मिट्टी होती है गमलों में डाली जाती है, मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ा देती है। तो कोकोपीट को जो होता है वो कायर से ही बनता है, नारियल के छिलके से ही। और ये जो एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव है इसका उद्घाटन किया गया MSME मिनिस्टर हैं नारायण राणे के द्वारा। CBSE के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो देखो, CBSE के फरवरी 2022 की अगर बात करें तो विनीत जोशी को बनाया गया था CBSE का अध्यक्ष, लेकिन अब विनीत जोशी की जगह आ गई हैं निधि छिब्बर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, निधि छिब्बर। तो और देखो, राजीव कुमार का नाम भी आ रहा है दोबारा से यहाँ पर। तो याद रखना, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे।
भारत के ये 25वें CEO बने हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। तो तस्वीर में देखिए ये हैं निधि छिब्बर और ये छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं और अब वर्तमान में ये CBSE की अध्यक्ष बनाई गई हैं। 10वां प्रश्न होगा, हाल ही में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका उत्तर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया फ्रैंक विल्जेक को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक को इस साल का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और आध्यात्म के संगम से संबंधित होता है। टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना होती है 1972 में, पहली बार इसे 1973 में दिया गया। 1972 से अब तक इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये फ्रैंक विल्जेक 6वें नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है और एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया? फ्रैंक विल्जेक को, जो कि एक भौतिक विज्ञानी और लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा उसका करेंगे रिवीजन, लेकिन कुछ और भी प्रश्न हैं जिनका वन लाइनर आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। भारत ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन को $8 लाख का योगदान दिया है। तो भारत ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यूनाइटेड नेशन को $8 लाख दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ भी किया गया है और ये जो शुभारंभ था, ये जो उद्घाटन था, ये वर्चुअल तरीके से किया गया। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये उड़ीसा में स्थापित होगी। याद रखना, भारत की जो पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला होगी ये कहाँ पर स्थापित होगी? उड़ीसा में। मार्कोस जूनियर का नाम जरूर याद रखना। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया इन्होंने। और विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज, यानी कि जो शीशे का पुल है, तो सब दुनिया का सबसे बड़ा जो शीशे का पुल बनाया गया है जिसका नाम है बाखलांग। तो बाखलांग को खोला गया है कहाँ पर? वियतनाम में। वियतनाम में। इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 4-5 MCQs और बन सकते थे, लेकिन इनको इन शार्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत ही शार्ट तरीके से बता दिया ताकि आपका समय ज़्यादा न लगे। और आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर पहुँच गए हैं लियोनेल मेसी। 2027 के एशियाई गेम्स कहाँ पर होंगे? मलेशिया में होंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन सुहल में हो रहा है, जर्मनी में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अभी मनाया गया 14 मई को। 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये खेला जा रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस संस्थान के द्वारा। एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कार कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया MSME मिनिस्टर नारायण राणे के द्वारा। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है निधि छिब्बर को और टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है किसको? फ्रैंक विल्जेक को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और अब आज का जो प्रश्न है वो आज ही के वीडियो से है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ उत्तर बताना है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो इसका उत्तर आपको तुरंत आ जाएगा। तो बताइए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये हैं आपके ऑप्शन। और फ्रेंड्स, अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से। और एक बात और भी कि अगर आप चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आकर हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर तो नहीं, लेकिन कभी कभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए, उसको मैं MCQs बनाकर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप उन प्रश्नों को बिल्कुल याद रख सकें। साथ साथ डेली करंट अफेयर की जो PDF होती है तो वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। तो सर्च करिएगा @study with ज्ञान लिखकर। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।